हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय रवि पांडे में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक विटामिन है। आज मैं आपको विटामिन्स, उनके डिफिनीशंस, उनके प्रकार, उनके रासायनिक नाम, फार्मूला और खोजकर्ता व रोगों के बारे में बताऊंगा। विटामिन के द्वारा कौन कौन से रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं और इनके डिफिनीशंस क्या हैं, इनकी आपूर्ति कैसे की जा सकती है, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय रवि पांडे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। विटामिन्स एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इनकी कमी से अनेक अपूर्णता रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे डिफिशियंसी डिजीज़ भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर में उपस्थित होकर हमारी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, इसलिए इन्हें वृद्धिकारक हार्मोन भी कहा जाता है। तो इनकी पूर्ति हमें जो है भोजन के द्वारा हमारे शरीर में होती है। हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिनके द्वारा हमें विटामिन्स प्राप्त होते हैं और हमारी वृद्धि जो है उन्हीं के द्वारा होती है। ये हमारी उपापचयी क्रियाओं को पूरा करके हमारे वृद्धि में मददगार होते हैं। तो विटामिन की खोज की अगर बात की जाए तो विटामिन की खोज सर्वप्रथम जो है लूनिन नामक वैज्ञानिक ने 1881 ईस्वी में किया था। तो और बाद में जो है फिर 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने इसका नामकरण किया। तो खोज इसकी जो है लूनिन नामक वैज्ञानिक ने किया और विटामिन का नामकरण फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में किया। और 1912 ईस्वी में ही हॉपिंस और फंक नामक वैज्ञानिक ने इसकी परिभाषा को भी प्रस्तुत किया और इसके अध्ययन के द्वारा विटामिन्स की डिटेल्स को भी इकट्ठा किया। तो विटामिन्स के बारे में कॉमन चीज़ें ये थी। अब हम आपको बताते हैं विटामिन्स के प्रकार। देखिए, हमारे शरीर में विटामिन्स की पूर्ति भोज्य पदार्थों के द्वारा होती है, लेकिन विटामिन्स के भी दो प्रकार होते हैं जो वसा और जल में घुलनशीलता के आधार पर डिवाइड किया जाता है। तो पहला उनका होता है फैट सल्यूबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो पहला है फैट सॉल्यूबल विटामिन। देखिए, जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उन्हें जो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो प्रकार है वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स, यानी जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन केवल दो ही होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। इन्हें ये जो है जल में आसानी से विलय होते हैं। तो इनके ट्रिक भी होते हैं, जैसे फैट सॉल्यूबल विटामिन को हम कह सकते हैं फडेक। फडेक में एफ जो है फैट है, ए विटामिन ए है, डी विटामिन डी है, ई विटामिन ई है और के विटामिन के हैं। और उसी तरह से दूसरा जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन है उन्हें भी हम WBC के नाम से जान सकते हैं। W का मतलब होता है वाटर सॉल्यूबल विटामिन, B का मतलब होता है बी कॉम्प्लेक्स और C का मतलब होता है विटामिन सी। तो इनके प्रकार के बाद अब हम आपको बताते हैं डिस्कवरी ऑफ विटामिन, मतलब विटामिन जितने प्रकार होते हैं और उनके कितने कौन कौन से खोजकर्ता हैं जिन्होंने अनेक प्रकार के विटामिन्स की खोज की थी। तो हम आपको जो है इसमें पहले बताते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को मैककॉलम एंड डेविस नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में खोज किया था। विटामिन B1 को फंक ने 1926 ईस्वी में खोज किया था। और विटामिन B2 की खोज वारबर्ग और क्रिश्चियन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब हम आपको बताते हैं विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3 की खोज विलियम्स ने किया था, जो कि 1933 ईस्वी में इसकी खोज हुई। विटामिन B5 की खोज गोल्डबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में किया। विटामिन B6 की खोज जॉर्जी नामक वैज्ञानिक ने 1928 ईस्वी में किया। विटामिन B9 की खोज डे नामक वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में किया।
विटामिन B12 की खोज रिकेट्स नामक वैज्ञानिक ने 1948 ईस्वी में किया। अब हम आपको बताते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी की खोज जेंट गॉर्गी नामक वैज्ञानिक ने 1928 ईस्वी में किया। विटामिन डी की खोज स्टीनबॉक और हेस नामक वैज्ञानिक ने 1924 ईस्वी में किया। विटामिन ई की खोज इवन और सौर नामक वैज्ञानिक ने 1922 ईस्वी में किया। और विटामिन के की खोज डैम और ड्रॉयसी नामक वैज्ञानिक ने 1935 ईस्वी में किया। अब हम आपको एक अन्य विटामिन के बारे में बताते हैं जिन्हें विटामिन एच या विटामिन B7 के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम बायोटिन है, जिसे कोएंजाइम आर या एविडिन के नाम से भी हम जानते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है C10H16N2O3S। विटामिन एच की खोज बैटमैन और एलिसन नामक वैज्ञानिक ने 1916 ईस्वी में किया था। यह था विटामिन का जो है मतलब प्रमुख खोजकर्ता और प्रमुख विटामिन्स के नाम, जो कि हर समय जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब हम एक एक करके विटामिन्स के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसे हम जीरोफ्थाल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए का जो नाम होता है, रासायनिक नाम होता है, वो क्या होता है? रेटिनॉल। और इसे हम जीरोफ्थाल के नाम से भी जानते हैं। अब ये तो उनका रासायनिक नाम हो गया। अब विटामिन ए का अगर केमिकल फार्मूला देखा जाए, रासायनिक सूत्र देखा जाए, तो होता है C20H30O। अब इसे हम प्राप्त कैसे करते हैं? जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, भोजन में यदि मांस, अंडे, दूध, मक्खन, पालक, गाजर, पपीता, आम, कद्दू आदि अगर हम ग्रहण कर रहे हैं, तो इनमें जो है विटामिन ए उपस्थित होती है, जो भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। अब यदि हम विटामिन ए को ग्रहण नहीं करते हैं, तो विटामिन ए की कमी से हमारे शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया, शिशुओं की वृद्धि मंद हो जाना, त्वचा का शुष्क हो जाना, संक्रमण के प्रति प्रतिरोधकता का कम हो जाना, जिससे अनेक बीमारियां हमारे शरीर में ग्रसित कर लेंगे हमें। अब अगला जो होता है वो है विटामिन B1। विटामिन B1 को हम थायमिन या इन्यूरिना के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है वह है थायमिन या इन्यूरिना। अब इसका रासायनिक सूत्र होता है C12H18N4Cl2OS। अब इसे हम जो है चावल की छीलन, खमीर, गेहूं के छिलके, अंडे आदि के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब इसकी कमी से होने वाले रोगों को अगर देखा जाए, तो इनकी कमी से बेरी रोग, भूख न लगना या पेशियों में बहुत ज़्यादा कमजोरी, ये सब विटामिन B1 की कमी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इनकी जो है कमी को पूरा करने के लिए हमें चावल की छीलन, खमीर, गेहूं के छिलके, अंडे आदि को खाकर इनका बैलेंस हमारे शरीर में बनाना चाहिए। अगला है विटामिन B2। विटामिन B2 को हम राइबोफ्लेविन या लेक्टोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन या लेक्टोफ्लेविन। इनका सामान्य सूत्र होता है C17H20N4O6। अब इन्हें हम प्राप्त कैसे करते हैं? तो चावल का छीलन, खमीर, दूध, पनीर, अंडे, मांस, हरी सब्जियां आदि को अगर हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम विटामिन B2 को प्राप्त करते हैं। अब विटामिन B2 के कमी से होने वाले रोगों को यदि देखा जाए, तो हमारे होठों के दोनों कोने जब फट जाते हैं या जीभ पर जो है दाने निकल जाते हैं, और या तो जंतुओं की वृद्धि जो है बहुत ज़्यादा मंद होने लगती है, तो यह समझ लिया जाता है कि यह विटामिन B2 की कमी के द्वारा रोग उत्पन्न हुए हैं। यदि हम विटामिन B2 की आपूर्ति कर लें, उनकी पूर्ति कर लें, तो ये सब जो समस्याएं दिखती हैं, दाने निकल जाना जीभ पर या होठों के दोनों कोने फट जाना, तो ये सभी जो है सही हो जाते हैं। अगला है विटामिन B3। विटामिन B3 को हम पैंटोथेनिन
पैंटोथेनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इनका रासायनिक नाम होता है पैंटोथेनिक अम्ल। अब इनका सामान्य सूत्र होता है C9H17O5N। इन्हें हम ईस्ट के द्वारा जंतुओं की यकृत, गुर्दे तथा लगभग समस्त खाद्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। हम नॉर्मली जितना जो है भोजन में ग्रहण करते हैं उनमें विटामिन B3 को हम प्राप्त कर लेते हैं। और इनकी जो कमी होती है, ये मनुष्यों में तो इनकी कमी को अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन जो कुक्कुट होते हैं, जो मुर्गे उर्गे होते हैं, उनमें जो है इनकी कमी से होने वाले कुछ रोग देखे जाते हैं। जैसे डर्मेटाइटिस रोग उनमें हो जाता है, जिससे उनके पैरों की वृद्धि रुक जाती है। उनके पैरों की मतलब लकवा टाइप का हो जाता है। उनके पर जो है वो कठोर हो जाते हैं, पैरों की भी वृद्धि रुक जाती है, जिससे वो जो है न तो उड़ पाते हैं और उनके डोलने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ये सभी जो है विटामिन B3 के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब हम बताते हैं आपको विटामिन B5 के बारे में। ये सभी विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। विटामिन B5 को हम निकोटिनिक अम्ल या नियासिन के नाम से जानते हैं। इनका रासायनिक नाम होता है निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। इनका सामान्य सूत्र होता है C5H4NCOOH। अब इन्हें हम जो है ईस्ट के द्वारा यकृत, चावल, जौ, मक्का आदि अनाजों के द्वारा भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करके प्राप्त करते हैं। और इनकी कमी से जो है पेलाग्रा रोग, पाचन तंत्र व तंत्रिका तंत्र में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाना आदि जो है समस्याएं देखते हैं। और यदि ऐसी समस्याएं हों तो विटामिन B5 की पूर्ति करने पर ये समस्याएं आपको सही हो जाएंगी आपके शरीर में। अब अगला आपका जो है विटामिन B6। विटामिन B6 को हम पीरिडॉक्सिन या एडरमिन के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है पीरिडॉक्सिन या एडरमिन। एडरमिन इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C8H11O3N। अब इन्हें हम जो है भोजन में यदि चावल की चोकर, मक्का, गेहूं, अंडा, मांस, मछली, दूध, ताज़ी सब्जियां आदि अगर हम ग्रहण करते हैं तो इनकी पूर्ति हम भोजन में कर लेते हैं। इनकी कमी से अरक्तता, ब्लड की कमी जो है वो देखी जाती है। अगला है विटामिन B9। विटामिन B9 को हम फोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। फोलिक अम्ल इनका रासायनिक नाम है। अब इनके जो सूत्र होते हैं वो होता है C19H19N7O6। इन्हें हम ईस्ट जंतुओं की यकृत, गुर्दे, अंडे, मांस, केला, नींबू, हरी सब्जियां आदि के द्वारा भोजन में ग्रहण करते हैं। इनकी कमी से भी हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और अरक्तता उत्पन्न हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 को हम साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। इनका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालामिन। इनका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है C63H88O4N14PCO। इन्हें हम मछली तथा अन्य जंतुओं की यकृत, अंडे, मांस तथा दूध के द्वारा प्राप्त करते हैं भोजन में। और इनकी कमी से भी जो है प्रणाली अरक्तता रोग उत्पन्न हो जाता है, एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसमें जो है रुधिर की कमी हो जाती है। अगला आपका है विटामिन H। विटामिन H को हम बताए थे आपको कि यह विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B7 को ही हम विटामिन H के नाम से जानते हैं। तो इसका विटामिन H का जो रासायनिक नाम होता है वह है बायोटिन। अब इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह है C10H16N2O3S। इन्हें हम ईस्ट जंतुओं की यकृत, गुर्दे, दूध, हरी सब्जियां, गेहूं, मूंगफली आदि के द्वारा भोजन में ग्रहण करके प्राप्त करते हैं। इनके द्वारा अगर कोई शरीर में इनकी कमी हो जाए तो इनकी कमी से चर्म रोग, बाल का झड़ना, लकवा आदि जो है लक्षण उत्पन्न हो जाता है। अब हम आपको बताते हैं विटामिन C के बारे में। विटामिन C को हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इनका जो रासायनिक नाम होता है वह एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसका सामान्य सूत्र है
H8C6। इन्हें हम खट्टे फलों के द्वारा प्राप्त करते हैं। यदि हम खट्टे फलों को भोजन में ग्रहण करते हैं तो विटामिन सी की पूर्ति हो जाती है, जैसे संतरे, नींबू, मौसमी, टमाटर, पत्ता गोभी, सेम की फली, हरी सब्जियां, यकृत आदि अगर हम ग्रहण करते हैं तो उनमें सूक्ष्म मात्रा में विटामिन सी उपस्थित होते हैं, जो हमारे शरीर में पहुंचकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं और हमारी जो मेटाबॉलिज्म होता है उन्हें भी जो है सही रूप से संचालित करते हैं। अब इनकी कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है, हड्डियों का भंगुर हो जाना, यानी हड्डियों पर थोड़ा सा अगर झटका लगे तो आसानी से चिटक जाते हैं या टूट जाते हैं। मसूड़ों में सूजन आ जाता है, यानी मसूड़े जो होते हैं वो फूल जाते हैं, पीले दिखने लगते हैं और गंध आने लगता है और दांत भी जो है वो जल्द ही नीचे गिर जाते हैं। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी को हम आर्गे कैल्सीफेराल या सूर्य का प्रकाश के नाम से जानते हैं। जो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है वह होता है आर्गे कैल्सीफेराल या कैल्सीफेराल। अब इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह होता है C28H44O। इसे हम बहुत ज़्यादा मात्रा में तो सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त करते हैं। जो सुबह में सनलाइट जो होता है उसके सामने आप जो है अगर बैठ जाइए तो आपको विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है। तो सूर्य के प्रकाश, मछलियों के यकृत तेल तथा दूध के द्वारा हम विटामिन डी की पूर्ति करते हैं। इनके द्वारा रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां नर्म हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, लचीली और टेढ़ी हो जाती हैं। अक्सर बच्चों में जो है सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण ही दिखा जाता है। अगला है विटामिन ई। विटामिन ई को हम जो है सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ई को जो रासायनिक नाम होता है वह होता है टोकाफेराल के नाम से इन्हें हम जानते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है C29H50O2। इन्हें हम गेहूं की अंकुर का तेल, बिनौले का तेल, सूर्यमुखी का तेल तथा अंडे के द्वारा प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में अगर विटामिन ई की कमी हो जाए तो हम अंकुरित गेहूं के तेल, बिनौले के तेल, सूर्यमुखी के तेल या अंडे के खाने से हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। अब इनकी कमी से जो है बंध्यता उत्पन्न हो जाता है और पेशियों का अपहासन, यानी पेशियां जो होती हैं वो धीरे धीरे क्षरित होने लगती हैं और बंध्यता का मतलब स्पर्म का बनना हमारे शरीर में कम हो जाता है, जिससे रिप्रोडक्शन की कमी आ जाती है। अगला है आपका विटामिन के। विटामिन के को हम फाइलोक्विनान के नाम से जानते हैं। इनका जो रासायनिक नाम होता है वह होता है फाइलोक्विनान। इसका जो सूत्र होता है वह है C31H46O2। एक बार फिर से देख लीजिए, C31H46 और O2 इनका रासायनिक सूत्र होता है। इन्हें हम पालक, पत्ता गोभी, गाजर, हरी सब्जियां, अल्फा आदि के द्वारा प्राप्त करते हैं। यदि हम जो है लौहयुक्त भोज्य पदार्थों को, सब्जियों को, हरी सब्जियों का प्रयोग करते हैं तो उससे हमें जो है फाइलोक्विनान यानी विटामिन के की पूर्ति हो जाती है। इनकी कमी से जो है ब्लड में थक्का नहीं जमता। तो ब्लड में थक्का अगर न जमे तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में विटामिन के की कमी है और उसे जो है हरे पत्तेदार सब्जियों के द्वारा पूरा किया जा सकता है। ये तो थे विटामिन्स। अब हम आपको बताते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कितनी मात्रा में हमें विटामिन्स को ग्रहण करना चाहिए जिससे कि हमारे विटामिन की पूर्ति हो जाए। तो डेली रिक्वायरमेंट जो हमारा पर डे का होता है, देखिए इसमें विटामिन ए जो होता है पर डे हमें भोजन में 2 mg आवश्यक है। विटामिन ए 2 mg, विटामिन B1 1 से 1.5 mg, विटामिन B2 1 से 2 mg, विटामिन B3 5 से 10 mg, विटामिन B5 16 से 20 mg, विटामिन B6 2 mg, विटामिन B7 या विटामिन जो H है उसकी हमारे शरीर में डेली जो आवश्यकता होती है वो होती है 150 से 300 mg, विटामिन B9 का 0.4 mg, विटामिन B12 0.003 mg, विटामिन C
40 to 60 40 से 60 mg, विटामिन डी 0.01 mg, विटामिन ई 20 mg और विटामिन के 0.07 से 0.14 mg पर डे हमारे लिए जो है आवश्यक हैं। तो ये तो थे विटामिन्स के बारे में। यह जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमने आपके लिए कोई भी टॉपिक यहाँ पर छोड़ा नहीं है। सभी टॉपिक्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसे 2-3 बार आप रिवाइट कर लीजिएगा और आपको अगर असुविधा हो तो आप जो है इसे नोट भी कर सकते हो इसके स्क्रीनशॉट के द्वारा, जो कि हमारे द्वारा ही बनाया गया है। धन्यवाद।